तो जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न संख्या 1 हल करने वाले हैं। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत होगी जिसका नाम है विभाजन सूत्र। और यहाँ पे दो बिंदु होगी और उस दोनों बिंदुओं के बीच का एक अनुपात होगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है और इस प्रश्न को अच्छी तरह आप समझ लेते हैं तो आगे का जो प्रश्न आने वाला है तो उस प्रश्न को हल करने में और समझने में परेशानी कम होगा। तो आप प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं -1,7 -1,7 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3, ठीक है, के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतना और इतना को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो है ना एक रेखा लेते हैं, ठीक है। दो बिंदु ए और इधर हो गया बी, तो और इधर हो गया बाबू ए, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। ए का निर्देशांक आप मान लीजिए इधर जो पहले दिया हुआ है -1,7 -1,7, ठीक है। और बी का आपका निर्देशांक हो गया 4, -3 बाबू, ठीक है। बी का निर्देशांक हो गया 4, -3 और इसको किस अनुपात में बांट रहा है तो 2:3 में, 2:3 में। तो 2:3 में इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब जो आपको विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र का जो फार्मूला है उस पर जो है हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला है x बराबर m1 इंटू x2 जोड़ m2 इंटू x1 बटे m1 जोड़ m2, वो लिखेंगे भी हम, ठीक है। और उसके बाद y वाला के लिए है आपका m1 इंटू y2 जोड़ m2 इंटू y1 बटे m1 जोड़ m2, ये फार्मूला है। तो आप यहाँ देखेंगे मान हम कैसे लाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो पहला निर्देशांक है यहाँ से x1 और y1, है ना। यहाँ से हम क्या ले लेंगे बाबू, x1 और y1 ले लेंगे। और ये जो दूसरा निर्देशांक है तो यहाँ से जो है हम x2 और y2 ले लेंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ये जो आप अनुपात देख रहे हैं 2:3 आप देख रहे हैं, तो यहाँ से जो 2 है तो यह आपका m1 का मान हो जाएगा और 3 आपका m2 का मान आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या करेंगे हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो पहले हम x1 y1 x2 और y2 का मान लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है बाबू, जो दिया हुआ है तो उसे तो हमको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो जो दिया हुआ है तो पहले आप उसको लिखिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे तो प्रश्न को बनाने में बहुत आसानी होगा। तो बताइए x1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, x1 बराबर आपका -1 हो जाएगा और x2 बराबर आपका बाबू 4 हो जाएगा। इधर आइए, y1 बराबर आपका जो है 7 हो जाएगा और y2 बराबर -3 आ जाएगा, है ना। और अनुपात आपका दिया हुआ है m1 अनुपात m2 बराबर आपका दिया हुआ है 2:3। तो m1 का मान रखना है क्या 2 और m2 का मान रखना है 3, इतना ध्यान रखेंगे। तो अब जो है ना बाबू आप लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो x बराबर m1 इंटू x2 जोड़ m2 इंटू x1 बटे m1 जोड़ m2, ठीक है। तो पहले हम x वाला का निकालेंगे और उसके बाद y वाला का निकालेंगे, या कॉमा दे के दोनों साथ भी निकाल सकते हैं।
ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी निकालिए, वही अच्छा रहेगा। तो बताइए m1 का मान 2 हो गया, x2 का मान आपका 4 हो गया, उसके बाद m2 का मान आपका 3 हो गया, और x1 का मान दोस्तों -1 हो गया। उसके बाद m1 जोड़ m2, बस यहाँ अनुपात है, अनुपात हटा करके जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 3, ठीक है। अच्छा नीचे कहाँ था, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है काम करेंगे तो 4 दूनी 8, और इधर आ जाएगा आपका -3 बट्टे 3 2 5। तो 5 में 8 में से 3 घटेगा तो 5 बट्टे 5। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना कितना आ गया 1, 5 एकम 5। तो हमारा x का निर्देशांक आ गया 1। अब हम निकालेंगे y का, तो y वाला का फॉर्मूला तो अलग हो जाएगा, जो शेष भाग बचा है तो उसे अब हम इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो y वाला के लिए क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 जोड़ m2 इंटू y1 जोड़ m1 जोड़ m2। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला पर हमको अब सेट करना है मान। बताइए m1 का मान आपका यहाँ दिया हुआ है 2, और m2 का मान जो है बाबू आपका सॉरी y2 का मान आपका दिया हुआ है 3, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद m2 का मान आपका 3, और y1 का आपका मान है फिर 7, ठीक है। और इसको सीधा करना क्या है, अनुपात हटाना है और सीधे प्लस का चिन्ह दे देना है। तो क्या हो जाएगा 2 जोड़ 3। अब आगे हल कर दीजिए, तो -6 द्वितीय 6, और माइनस प्लस 7 तिया 21, और 3 दूनी 3 2 5, और 21 में से आप 6 घटाएंगे तो आपके आएंगे 15, ठीक है। हाँ, क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस है तो जो घट करके आएगा वह प्लस में आएगा, बट्टे 5। तो 5 तिया 15 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 3 आ गया, तो आप लिख दीजिए, है ना। तो वही ना कह रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिख दीजिए अतः निर्देशांक। तो पहले हम भुज, जो x का मान आया है तो पहले भुज का मान लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना कोटि का मान लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1,3। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है हल हो गया, और उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न को हमने यहाँ हल किया है तो वह आपको समझ में आया है। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस तरह आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा।